हेलो। हेलो हेलो। क्या कर रहे हो? छत पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो छत पे बैठ के? आसमान देख रहे हो? मैं तो जा रहा था असाइनमेंट के पेजेस लेने। असाइनमेंट बनाने हैं। हाँ, 1 तारीख से शेड्यूल में चेंज है ना। मैं भूल ही गया था। नहीं तो मैं अब अप्रैल में बना लेता। अप्रैल में कम टाइम मिलेगा तो बना लेता हूँ जल्दी से। आज बीत गई है 27, 28, 29, 30, है ना। 4 दिन में मैं ये निपटा दूंगा, क्योंकि एक दिन में 2 मैक्सिमम टू मैक्सिमम बनते हैं। एक असाइनमेंट बनाने में 3 घंटा लगता है। जितने टाइम में पेपर होता है उतने टाइम में असाइनमेंट लिखे जाते हैं। और हम थोड़ा सा इधर उधर भी टाइम पास भी कर लेते हैं। एग्ज़ाम में तो बैठे रहना होता है और लगातार लिखते रहना होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है ना। तो एक दिन में 8 घंटे देने रहते हैं 2 असाइनमेंट बनाने के लिए। 8 9 घंटे। हाँ, लिखना रहता है ना, लिखने का काम है। मैं चाहूँ तो एआई से कर लूँ। ऐसे ऐसे टूल हैं कि फ़र्क नहीं बता सकते कि रियल में लिखा है या कैसे लिखा है, हाथ से लिखा है। और जबकि प्रिंटेड ही रहेगा। लोग कहते हैं प्रिंटेड तो दिख ही जाएगा। अरे मैं करके दूंगा ना, फ़र्क बता दे कोई कि ये स्याही हाथ से लिखी हुई है या प्रिंटेड है। ऐसे ऐसे टूल है, सोच के परे। और यूज़ भी करने आते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरी लिखने की हैबिट कम हो गई है, मैं कम लिखता हूँ। समझ लो मैं महीने में ना, हफ्ते में एक बार कभी पेन उठा लिया थोड़ा सा कुछ लिखने के लिए तो उठा लिया। बाकी सब कुछ फ़ोन में ही है। आ, पेन उठाना ही बंद हो गया है। और बताओ आप, आंटी जी कैसी हैं? अभी तो आएगा जाएगा, ऐसे ही होगा। रिकवरी मोड ऑन है ना। दवाइयाँ चल रही होंगी। पानी वानी पिए खूब। हल्का फुल्का खाना खाएं। हेल्दी खाएं। बस और क्या चाहिए। रेस्ट करें, प्रॉपर स्लीप लें। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करें। बस वॉक कर लें थोड़ा। उतना तो करती होंगी। गांव के हो ना आप लोग? और भाई कहाँ है? वो हॉस्पिटल में ही तब से याद आया भी है। नहाने धोने आता होगा, खाने पीने। किडनी स्टोन ऑपरेशन हो गया है? हाँ तो आज छोड़ देना चाहिए था। कब छोड़ेंगे? 24 घंटे ना, कोई भी ऑपरेशन होता है उनका एसओपी होता है। सिस्टमेटिक ऑपरेशन ऑपरेशनल प्रोसीजर ऐसे करके कुछ होता है। 24 घंटे रखना होता है मिनिमम पेशेंट को। और डिपेंड करता है, मेजर ऑपरेशन है माइनर है, कितने लेवल का है।
कंडीशन देखनी होती है। आज सही है। आवाज आवाज, कल तो बड़ा बुरा हाल था। हैं? हम्म, हैं? हाँ, कल से बनाने बैठेंगे, कल से बैठ जाएंगे। मैं तो भूल ही गया था कि मैं ये काम भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं। वो तो एकदम से याद आया कि नहीं भाई, पढ़ भी रहे हैं और दूसरी चीज़ों के साथ साथ भूल ही गया था। फिर आज दोस्त का भी फ़ोन आया, कुछ दिन पहले भी आया था, उसने भी याद दिलाया था। फिर मैं फिर भूल गया था बीच में। आज आया, उसने पूछा कि तेरे बन गए। मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं बन क्या गए। कह रहा मेरे बने रखे हैं, तेरे भी बन जाते तो साथ में जमा करा देते। मैंने कहा अब रुक जा 4-5 दिन, बना लेंगे इसके। अब ये 4-5 दिन मैंने कह तो दिए हैं, लेकिन ये 4-5 दिन 8-9 दिन, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ काम भी आ जाते हैं। कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कुछ हो गया, काम आ गया, ऐसे ऐसे कुछ हो जाता है। अगर मैंने सोचा है मैं ये काम, मान लो पढ़ाई का ही ले लो, कि मैं आज इस बार पूरे हफ्ते इतने घंटे पढ़ूंगा। सपोज 4 घंटे पढ़ूंगा मैं पूरे हफ्ते। तो उस हफ्ते का मतलब है 2-3 दिन हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। 50% सक्सेस रेट रहता है, बाकी 50% इधर उधर। अगर मैं एक्सरसाइज का सोचा है कि डेली एक्सरसाइज करूँगा, आज तक मेरी 5 दिन से ज़्यादा स्ट्रीक बन नहीं पाई है। और मैं सोचता हूँ ये पूरे साल में एक भी स्ट्रीक तोड़े, एक्सरसाइज नहीं रुकेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ कुछ हो जाता है, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, एक्सरसाइज ज़रूर होगी। और बताओ आप। खाना पीना कौन बनाएगा? अबे थोड़ी सी तो शर्म कर लो, तबीयत उनकी सही नहीं है और मम्मी बनाएंगी, कितना टाइम लगेगा? दिमाग खराब हो रखा है। लड़की हो, ठीक है, खाना तो बनाना पड़ेगा। खाना तो बनाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा तो करना पड़ेगा। लड़की हो। लड़के होते तो बात दूसरी होती। तो लड़की हो ना, लड़की क्यों हो? डेली बनाना पड़ेगा लड़कियों को ना। खट पूरा कट मर जाना होता है। हैं? हाँ, सही है, आ गई है। शादी ब्याह भी हो जाएगी। लड़के वाले यही देखते हैं कि हाँ भाई लड़की को रोटी बनानी आती है कि नहीं, दाल बनानी, कढ़ी बनानी। पूछेंगे तो बोलना है सब आता है, सर्वगुण संपन्न है। क्योंकि वहां पे तो बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ तो टाल दे रही हो कि नहीं आता है, मम्मी बना लेंगी। वहां तो बनाना पड़ेगा, वरना डोमेस्टिक वायलेंस हो जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, यू नो। 6 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा।
फटाफट काम निपटा के नहा धोके साफ सुथरे किचन में घुस के आटा सान के रोटी बना के सब्जी बना के के बेड पे पति के बेड पे चाय का कप बिस्किट नाश्ता रेडी होना चाहिए। हाँ। और सुबह उठ के घूंघट करके सबसे पहले क्या करना है? घूंघट करके सबसे पहले पतिदेव के चरण स्पर्श, फिर सासू माँ के चरण स्पर्श, फिर ससुर जी के चरण स्पर्श, फिर अपने दिन की शुरुआत। हैं? क्या कह रहे हो? शादी नहीं करोगी? हैं? शादी नहीं करोगी क्या? फिर क्या करोगी? अरे जिंदगी भर पढ़ती थोड़ी रहोगी। शादी करो, बच्चे होंगे, बच्चे पालो। अरे बच्चे अच्छे नहीं लगते क्या? छोटे छोटे क्यूट से ऐसे खिलाएंगे उन्हें, क्यूट से होते हैं, गिलगिले से। चलो टॉपिक चेंज टू कोई कंजर्वेटिव सा टॉपिक क्या हो सकता है? कोई टैबू टॉपिक लाइक हाँ हाँ हाँ, शादी ब्याह ही से रिलेटेड होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उठानी पड़ेंगी। चलो माना आपने शादी नहीं करी, ठीक है, आप एकदम इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो, ठीक है, अकेले रह रहे हो। मान लो आप किसी शहर में आ गए, आपकी जॉब वॉब लग गई, मान लो आप डॉक्टर बन गए, दिल्ली में डॉक्टर बनना चाहते हो ना, है ना? हेलो? हेलो? इशूज माइक्रोफोन इज ऑफ। शुक्र है माइक्रोफोन ही ऑफ है। अरे ऑफ हो गए क्या? कोई है? कोई है क्या? दिल्ली में आपकी जॉब लग गई है, आप डॉक्टर बन गए हो, आपकी सैलरी आ रही है 1 लाख पर मंथ। थोड़ा इन्फ्लेशन भी हो जाएगा 5 साल बाद तो 1.5 लाख 2 लाख मान लो, और 8वां पे कमीशन भी आ जाएगा, और 5-6 साल में तो चेंज हो जाता है, 8वां 9वां आ जाएगा तो आपकी 1.5-2 लाख सैलरी हो जाएगी। बढ़िया लाइफ जी रहे होगे आप एक बढ़िया आपने अपार्टमेंट ले रखा होगा या अपना घर ले रखा होगा। शुरू में तो रेंट पे ही, क्योंकि इतनी तो करोड़ों रुपए लगते हैं अपनी लेने के लिए। आप जा रहे हो, डेली आ रहे हो, सुबह उठ रहे हो, डेली शाम को आ रहे हो, खुद अपना खाना बना रहे हो, हैं? 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, आप 26 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, अकेले अकेले लग रहा है, 30 साल के हो गए, 31 साल के हो गए, 32 साल के। सोच रहे हो यार मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में, कोई तो हो। नहीं लगेगा? हैं? 33, 34, 35, 36, ये गिनती ना सुनने में थोड़ी लग रही है। 1 साल कितना बड़ा होता है ना।
1 घंटे 60 मिनट बना के मिला के बनता है, और 24 घंटे मिला के 1 दिन, और 7 दिन मिला के 1 हफ्ता, और 4 हफ्ते मिला के 1 महीना, और 12 महीना मिला के 1 साल है। तब की तब देखेंगे, तब की तब देख लेना, सही बात। बच्चे तो होंगे और पालने भी पड़ेंगे, चाहे कितना ही टॉपिक चेंज कर लो। बच्चे होंगे कम से कम। कितने कितने बच्चे चाहोगे? बच्चों से इतनी नफरत क्यों है? कुछ बोलते हैं इसे इंग्लिश में, जो बच्चों से नफरत करता है ना, पैडो पैडो पैडोजिनिस्ट बोलते हैं, जो बच्चों से नफरत करता है। पेडोफाइल जो बच्चों से प्यार करता है। तो अब किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो? टॉपिक दसो, टॉपिक बताओ। टॉपिक सीरियस टॉपिक चाहते हो? हैं? तो पासवर्ड तो पता करने से पता चलेगा। बोल दो, अरे भाई पासवर्ड तो बताओ, चेंज कर दिया आपने, पासवर्ड बताओ भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे एक तो आप गंवार हो आप। पूछने की ही जरूरत नहीं है पासवर्ड तो आजकल के टाइम पे। बस एक बार फोन ले लो, जिसके भी फोन में वो वाईफाई चल रहा हो ना, उसका 1 मिनट के लिए फोन ले लो बस। हाँ तो ले लो, जैसे तैसे करके ट्रिक लगा के। अरे डायरेक्टली पूछ लो, इतना भी क्या है। डायरेक्टली पूछ लो भाई, वाईफाई का पासवर्ड पासवर्ड बता। ले भाई 100 का, 100 का जेब में डालो, रिश्वत खिलाओ। हम्म। हम्म। मतलब की दुनिया, मतलब के हम, अब जैसी दुनिया वैसे हम। और क्या समस्याएं हैं जीवन में? जीवन ही समस्या है। अरे यार, क्या है? इंसल्ट जब आपकी कोई करता है तो आपको कैसा लगता है? क्यों बुरा लगता है?
आप कौन से एक्सपेक्टेशन है ना, आप उन्हें अपने सिर पे बिठा के रखते हो। सिर पे क्यों बिठाना किसी को? सिर पे बैठ जाओ किसी के, अपने सिर पे मत बिठाओ। स्टॉप लुकिंग फॉर दोज हु इज नॉट लुकिंग फॉर यू। और स्टे साइलेंट व्हेन पीपल डिसरिस्पेक्ट यू, कन्फ्रंट देम इमीडिएटली। जैसा वो करें वैसा ही उनके साथ कर दो, या ना करो तो भी चलेगा, लेकिन जब ज़्यादा करें तो कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो। उनके आसपास उठना बैठना बंद कर दो, उनसे मिलना बंद कर दो, उनके आना जाना बंद कर दो। अपने ऊपर काम करो और खुश रहो। खुश रहो, ठीक है। कल मैंने एक मूवी देखी, बहुत दिन बाद। पता है कितने दिन बाद? पता है? तो पूछो ना, नहीं बोलो ना, नहीं पता। बोलो, नहीं पता। तो अब पूछो, बताओ, आप बताओ। लास्ट मैंने देखी थी सनम तेरी कसम, 28 फरवरी को। अब मैंने लगभग लगभग एक महीने बाद देखी इतनी घटिया मूवी, प्रे, 2022 की, हॉलीवुड, इंग्लिश में। बड़ी बुरी मूवी थी भाई साहब। शिकार कर रहे हैं, जंगल है, शिकारी लोगों की मूवी थी, मेरे टेस्ट से मैच नहीं हुई। अबे कम से कम कुछ इंटरेस्ट हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ थ्रिल हो, कुछ तो हो भाई। शिकार कर रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं, हमें क्या करना भाई। आज बताए क्या हुआ? क्या? एक डिसेंट, एक नॉर्मल सा भी घर बनाने में ना, डिसेंट घर जिसे बोलते हैं, जिसे मिडिल क्लास वाला घर बोलते हैं ना, 100 गज में भी अगर बना रहे हो तो कम से कम 30 लाख चाहिए। डिसेंट घर जिसे हम बोल सकते हैं हाँ भाई, ठीक ठाक घर है, इसमें कोई कमी नहीं है। 40-45 लाख में तो अच्छा बन जाएगा, अच्छे की कैटेगरी में चला जाएगा। 100 गज का घर बनाने के लिए 30 लाख। क्यों? क्यों? अरे किसी का बन रहा होगा। सामान के साथ कह रहे हो क्या? सामान के साथ? भाई देखो, एक अच्छे घर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। एक फ्रिज हो ढंग का, एक टीवी हो, ठीक है, एक लैपटॉप हो नॉर्मल, ठीक है, सोफा सेट हो, टेबल हो, बेड हो, ठीक है, और बाकी पंखे वंखे ये तो होते ही होते हैं घर में। लेकिन ये जो बेसिक एमेनिटीज वाली चीजें हैं ना, ये एक घर को अच्छा बनाती हैं। ये मिला जुला के आप ले लोगे ना, तो 1-2 लाख में, 2 लाख में ये सामान आ जाता है। ये सामान ज़्यादा नहीं महंगा नहीं होता है, बल्कि ये 1.5 लाख में सारा, या फिर भी 2 लाख मान लो आप, सोफ़ा सेट वगैरह मिला के, बेड, ड्रेसिंग, जिसे हम कह सकते हैं दहेज का सामान। दहेज में ज़्यादातर ना ये सामान दिया जाता है, ये भी बात मेरे दिमाग में अभी अभी आई कि ये सामान कुछ कुछ सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है। और देखो वो 1.5-2 लाख की वजह से बिक जाते हैं वो लोग। एक मोटरसाइकिल भी ले लेते हैं कभी कभार, हैं।
क्या? किसका पेड़ है? पत्ती वत्ती मत खाया करो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये जो हम सोच नहीं नहीं, मैं पहले पता है क्या करता था, लाओ आपको एक बात और बता दूँ। जा रहे हो? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मम्मी की तबीयत खराब है, ध्यान रखो। जा रहे हो फिर? अरे बुला रहे हैं तो चले जाओ, वरना पिट के जाओगे। बाल पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगी जीने से। थड़ 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 सीढ़ियों से घिसड़ाते हुए। इमेजिन कर रहे हो क्या सीन होगा वो? अभी भी अभी भी इतनी जान तो होगी कि बाल पकड़ के घी घिसड़ाते हुए ले जा सके नीचे तक। आपका कितना फ्लोर है? आपका कितना फ्लोर है? आपके कितने फ्लोर बने हुए हैं? एक है? नीचे नीचे है ग्राउंड फ्लोर, और ऊपर छत है डायरेक्ट? ऊपर कोई कमरा नहीं बना है? है? आपका ये बताओ, लेंटर है या वो है, क्या बोलते हैं उसे? कब बना था लास्ट घर आपका, ये वाला? है? इसका मतलब कम से कम 10 साल। 10-15 साल तो कम से कम, क्योंकि आपको पता नहीं है। इसका मतलब आप छोटे हो गए या पैदा नहीं हुए होगे। ये घर, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, ये घर 12 साल पहले बना था, और मेरे को इसका याद है। उससे पिछला घर जो हमारा बना था, वो भी ज़्यादा नहीं, 15 साल बना के रखा था। लेकिन उसका मेरे को याद नहीं था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, या शायद हुआ भी नहीं था। हाँ, मैं हुआ भी नहीं था। जब मैं पैदा हुआ हूँगा छोटा सा, कितना छोटा सा हूँगा मैं, है ना? छोटा सा हूँगा, मेरे को सारे गोद में ले लेते होंगे। 3-4 साल तक तो मैंने ऐसे ही बेड पे पड़े पड़े टाइम पास किया होगा। आपने भी। और 7-8 साल तक दुनिया को थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हैं हम। थोड़ा 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 थोड़ा। 10 साल से चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, मान के चलो। और बुद्धि खुलती है। हैं? सोने से? अरे काम कर लो। सोने का तो पता है क्या हुआ आज? मैं आपको बताऊं। जो मैं उसकी नहीं खा रहा था दवाई, डॉक्टर ने जो लिख रखी थी, वो मैं बहुत दिन से खा नहीं रहा था, क्योंकि ना वो, मैंने पढ़ा था, किडनी लीवर पे ना बहुत इफेक्ट डालती है वो। क्योंकि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है वो। NSAID बोलते हैं उसे। उस कैटेगरी की है वो। और मैंने आज बहुत दिन बाद मैंने कहा भाई खा लेते हैं कभी कभार। ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा तो डालना भी ज़रूरी है। नहीं तो दूसरा नुकसान हो जाएगा। लाए किस लिए हैं?
मैंने दिन में खा ली भाई साहब वो। और मेरे को शाम को नींद आ रही बड़ी तेज। मैं थोड़ा बहुत ही सोया, फिर चाय आ गई, फिर मेरे को उठना पड़ा। फिर जब मैं चाय पी रहा ना, तब मेरे को याद आया कि मेरे को नींद क्यों आई इस टाइम, जिस टाइम मैं सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये उसका कमाल है। तभी तो वो मेरे को रात में बोले गई थी कि रात में खानी है। बड़ी तेज नींद आ रही थी, मैं 15-20 मिनट ही सोया था, लेकिन चाय आ गई, फिर उठना पड़ा। मैं तो अभी 5-5 बजे सोया था, 5:30 तक उठ गया। और ये मेरा टाइम होता नहीं है, अगर मेरे 5 बज गए ना, 5 बजे से लेके मेरे को 9, 10, 10 बजे तक, चाहे मैं एक रात पहले जागा हुआ हूँ 24 घंटे तक, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ सकती। शाम की मेरी अलग ही क्लॉक है बॉडी की। और ये जो पत्ते खाते हो ना, पत्ते नीम के और ये सब, तुलसी के, मैंने इतनी गलतियां करी हैं। तुलसी की जब चाय बनाता था, मैं काढ़ा बनाता था, काढ़ा कम चाय, भाई साहब 50-50 पत्ते डाल देता था तुलसी के, गिन के डालता था बकायदा। 50+, 50+, पूरा पेड़ ही गंजा कर देता था मैं, गंजी कर देता था तुलसी मैया को। और नीम के पत्ते खाता था। मैं फ्लैट पे जाता था, मैं सोचता था ये बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली चीज़ होती है इसमें, और एंटीबैक्टीरियल होता है, ये खाओ। भाई साहब मैंने 1-2 दिन, स्कूल में तो मैं खाता था लेकिन थोड़ी मात्रा में खाता था, और यहाँ पे मैंने खाना शुरू किया, मेरे पेट में दर्द होता था। मैं सोचता पेट में दर्द उस वजह से तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन इतना दर्द होता था, फिर मैंने छोड़ दिया खाना। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, तब मुझे बात समझ में आई कि इन चीज़ों की हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है, जब तक अलग से ना दिया जाए, अलग से रिकमेंडेड ना हो। और ये जो चीज़ होती है ना, ये होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, ये ज़्यादा रिसर्च बेस्ड नहीं होती हैं, इसलिए ज़्यादातर हम मेडिकल साइंस पे क्यों रिलाई कर रही है दुनिया। आपकी मम्मी गई मेडिकल, मॉडर्न हॉस्पिटल में, मॉडर्न तकनीक से ही, क्योंकि ये प्रूवन है और इसका प्रोसीजर है। चलो ठीक है, जाओ। ओके बाय, गुड नाइट।